अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पेशावरी आइसक्रीम, वो भी 3 फ्लेवर्स में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप दूध। क्रीम मैं लूँगी यहाँ पे 1 कप, लेकिन अगर आपको बटरी टेक्सचर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे 2 कप क्रीम लें। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। शुगर यहाँ पे मैंने 80 ग्राम्स ली है, ये 1/3 कप के बराबर है। तो अब हम बॉईल करेंगे दूध को। जब दूध में बॉईल आ जाए तो चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे और उसमें फिर ऐड करेंगे चीनी को। अब दूध में स्पैचुला चलाते जाएं जब तक चीनी आपकी डिज़ोल्व नहीं होती। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब ऐड की है। आप यहाँ पे 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। जितना क्रीमी आप खाते हैं, बटरी आप खाते हैं, वो जो पेशावरी आइसक्रीम में ज़बान बटरी सी हो जाती है, वो जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से क्रीम ऐड होगी। अब यहाँ पे चूल्हे को मैं कर दूँगी ऑफ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं अगर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है तो आप भी यही क्रीम लें। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप वो फ्रेश यूज़ कर लें, वरना बॉक्स में जो मिल्क पैक की आती है वो भी बहुत अच्छी होती है, आप वो यूज़ कर लें। जो आपके पास अवेलेबल है इस टाइम आप वो यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको हम एक बॉल में सारा डाल देंगे। यहाँ पे अब प्लास्टिक रैप से आप अच्छी तरह कवर कर दें ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो। मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया था, उस पर मैंने पहले प्लास्टिक रैप लगाया। अब इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी इसके लिड से। अब इसको रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट। सुबह हो गई है, अब मैं आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बनाऊँगी, तो यहाँ मैंने मैंगो लिया है। कोशिश करें कि मीठा मैंगो हो, खट्टा सा ना हो, क्योंकि फिर वो आइसक्रीम में मज़ा नहीं आएगा। अब इस मैंगो को आप क्यूब्स में काटें या किसी तरह भी काटें, हमें इसकी प्यूरी बनानी है। यहाँ पे मेरा आम इतना मीठा नहीं था तो मैंने यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करेंगे प्यूरी बनाने के लिए। अब इसको ब्लेंड कर लें। तो ये देखिए इसकी प्यूरी बन गई।
आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसको हमें रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट के लिए रखना होगा ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो तो हम इसको ब्लेंड कर सकें। तो यहाँ पे हमने जो मैंगो प्यूरी बनाई थी इसको हमें पकाना है, तो इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। इसको थोड़ा गाढ़ा सा हमें कर लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। अब इसको मैं चलाती रहूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए वरना ये जल ना जाए, और इसको चलाते रहें बीच बीच में ताकि ये जले ना। ये देखिए प्यूरी गाढ़ी हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। तो अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, इसके पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरेमल क्रंच। मुझे अपनी आइसक्रीम में कैरेमल क्रंच बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं सिंपल वनीला आइसक्रीम बनाऊंगी, लेकिन उसके ऊपर मैं कैरेमल क्रंच डालूंगी। तीन से 4 टेबल स्पून लेते चीनी की, और उसको लो फ्लेम पे मैंने इसको मेल्ट किया चीनी को। जब चीनी मेल्ट हो गई, इसका लिक्विड सा बन गया, तो फ़ौरन चूल्हे पर से हटा लें और चूल्हा बंद कर दें। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस कैरेमल क्रंच को शीशे की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट में मत डालिएगा। इसको सिल्वर या स्टील की प्लेट में डालना है, और डालने से पहले ऑयल अच्छी तरह अप्लाई कर दिएगा उस पर, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो ईज़िली निकल जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी थिन लेयर हो जाए। चलते हैं आइसक्रीम की तरफ। आइसक्रीम यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है और इसके हमने पीसेस भी बना लिए हैं। अब इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी, अगर आपको बिल्कुल पेशावरी आइसक्रीम वाला टेक्सचर चाहिए तो आप इसको ब्लेंड करेंगे, फिर इसको निकाल के ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, फिर दोबारा से ब्लेंड करेंगे, फिर उसको 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिएगा। उससे ये होगा बिल्कुल पेशावरी आइसक्रीम वाला टेक्सचर आ जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे बेटे के पास रूम था नहीं थी, तो मैंने अभी सिर्फ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंड करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 6 से 7 घंटे के लिए। फिर मैं इसको निकाल के डेकोरेट करूँगी।
कैडबरी आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क कैडबरी ली है। अब इसको मैं छोटे छोटे चंक्स में काट लूँगी, थोड़े से बड़े और थोड़े छोटे, ताकि वो मुँह में आए। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है ये कैडबरी आइसक्रीम, तो इसको पीसेस कर लेते हैं। हाँ, आइसक्रीम स्मूथ सी ब्लेंड हो गई है। अब मैं 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करूँगी, एक मैंगो के लिए, एक वनीला के लिए और एक कैडबरी के लिए। जो आइसक्रीम आपको ज़्यादा रखनी है आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में रखें, जो आपको कम रखनी है तो ये आपके ऊपर है। सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ। जो मैंने मैंगो आइसक्रीम प्यूरी बनाई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जितना मैंगो प्यूरी आपको डालना है आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है येलो। अब इन मैंगो आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम को मैं कवर करके रख दूँगी। अब ये जो हमने चॉकलेट पीस बनाए थे इसको हम वनीला आइसक्रीम में ऐड कर देंगे कैडबरी आइसक्रीम के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी कवर करके फ्रीज़ करना है। तीनों आइसक्रीमों को 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। तो ये लीजिए, मज़ेदार सी पेशावरी आइसक्रीम 3 फ्लेवर तैयार है। मैंने वनीला आइसक्रीम में क्रंच को ऊपर रखा है, आप चाहें तो उसको पीसेस करके उसको मिक्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।